हुए पाओगे। चुनौती का सामना करना है, चुनौती से जूझना है। तुमने कभी ख्याल किया, अगर किसी कठिनाई के समय में तुम जूझ पड़ते हो तो तुम्हारे भीतर बड़ी ऊर्जा होती जैसी सामान्यता नहीं होती। समझो कि घर में आग लग गई, तुम थके मांदे आए थे कि 7 दिन से यात्रा कर रहे थे और सारा शरीर टूट रहा था और तुम बिल्कुल थके मांदे थे और भूखे थे और चाहते थे कि किसी तरह भोजन करके गिर पड़ो बिस्तर में और खो जाओ 2 दिन के लिए बिस्तर में, 2 दिन उठने ही नहीं। घर आए, खाने की तो बात दूर, देखा कि घर में लपटें लगी, आग जल रही, सब भूल गए। 7 दिन की थकान, शरीर का टूटा फूटा होना, भूख, निद्रा सब गई। एक क्षण में कोई ज्योति तुम्हारे भीतर भभक के उठी, एक ऊर्जा उठी, तुम जूझ गए। अब शायद तुम रात भर आंख से लड़ते रहो और नींद नहीं आएगी। और पहले तुम सोच रहे थे कि घड़ी भर भी अगर मुझे जागना पड़ा, भोजन के तैयार होने के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी तो मैं सो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। क्या हुआ, कहां से ये ऊर्जा आई? एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई, उस बड़ी चुनौती के कारण ये ऊर्जा आई। चुनौतियां चुनना बड़ी कुशलता की बात है, और अगर चुनना ही हो तो आत्यंतिक, कहो उसे समाधि, निर्वाण, मोक्ष, परमात्मा, जो नाम देना चाहो। मगर जो परमात्मा को पाने की प्रबल अभीप्सा से जग खड़ा होता है, उसके भीतर सोई हुई अंतस्थल की सारी शक्तियां जगाती, उसकी जड़ें तक कब जाती, उसके भीतर जो भी छिपा है सब प्रकट हो जाता है। क्योंकि इस बड़ी चुनौती के सामने अब कुछ भी छिपा के नहीं रखा जा सकता, अब तो सभी दांव पर लगाना होगा तो ही यात्रा हो सकती। इसलिए कहता हूं कि छोटी मोटी चीज से लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को चुनौती नहीं मिलती। अब सिगरेट नहीं पीना, ये बात ही सुनकर कोई तुम्हारी आत्मा जागने वाली, आत्मा कहेगी कि पियो ना पियो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। कि नमक नहीं खाएंगे आज, कि आज भोजन में घी नहीं लेंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। कि पानी छान के पिएंगे, कि रात पानी नहीं पिएंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई चुनौती की तीर की तरह छुप जाए, चुभ जाए, कि चली जाए भीतर तक, कि सारे सोए हुए अंतस्थल को कपा दे, झंझावात की तरह आए, तूफान की तरह आए और तुम्हें उठा जाए। उसी उठने में पहुंचना। लेकिन फिर भी काश आशीष भी मिल जाए उनका जो पहुंच गए, उनका जिन्होंने पा लिया है, उनके हाथ का सहारा मिल जाए तो हार का कोई कारण नहीं। अक्सर तुम हारते हो क्योंकि क्षुद्र से लड़ते, पहली बात, और कभी कभी विराट की आकांक्षा से भी भरते हो, लेकिन तुम्हारे पास आशीष की संपदा नहीं होती, तुम अकेले पड़ जाते। दूर किनारा, विराट तो बहुत दूर है, पता नहीं कहां है किनारा। ये किनारा तो हमें पता है, दूसरा किनारा वो दिखाई भी नहीं पड़ता। सागर का दूसरा किनारा, उसकी यात्रा पर चलते हो घबराहट होती, ये किनारा छोड़ने में घबराहट होती। इसलिए तो जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो विचार का किनारा नहीं छूटता, मन पकड़ पकड़ लेता है। वो मन कहता है कि जो परिचित है उसको मत छोड़ो, जिसमें परिचय है उसमें सुरक्षा है, ये जाना माना है, पहचाना है, अपना है, यहां रहे हैं जन्मों जन्मों से। तुम कहां जाते, किस किनारे की तलाश करते हो? कहीं भटक ना जाओ, कहीं सागर में डूब ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये किनारा भी हाथ से जाए और दूसरा भी ना मिले। दूसरा है, इसका पक्का क्या है? किसने तुमसे कहा कि दूसरा किनारा है? तुमने तो नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी प्रवंचना में पड़ गए हो, कि किसी झूठे सपने ने तुम्हें पकड़ लिया है। मन तुम्हारी सुरक्षा के लिए कहेगा रुके रहो इसी किनारे पर, विचार के तट पर ही रुके रहो। विचार है यह किनारा, ध्यान है वह किनारा। विचार है संसार, ध्यान है परमात्मा। तो तुमने देखा, तुम ध्यान करने बैठते हो कितने विचार उठते, ज्यादा उठते, उससे ज्यादा उठते हैं जितना कि जब तुम ध्यान करने नहीं बैठते। 24 घंटे 1000 काम में लगे रहते हो, इतने विचार नहीं सताते। घंटे भर आंख बंद करके बैठ जाओ आसन लगा के,
तुम एकदम हैरान हो जाते हो कि मामला क्या है। क्या विचार प्रतीक्षा करते थे कि करो बच्चों ध्यान करो, फिर तुम्हें बताएंगे। सब तरफ से टूट पड़ते, सब दिशाओं से हमला बोल देते, जैसे प्रतीक्षा में थे कि करो ध्यान तो मजा चखाएं। आने लगते सब तरह के विचार।